रिकॉर्डिंग ऑन और मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। ओम जनिष्ठाः उग्रः सबसेतुराय मंद्रः ओजिष्ठो बहुलाभिमानः अवर्धन इंद्रम मरुतः चितत्र माता यत वीरम दधनत घनिष्ठा। मंत्रार्थ। उग्रः उग्र, जनिष्ठा अतिशय सृजनशील, तुराय शीघ्रता के लिए, सहसे सामर्थ्य बल के लिए, मंद्रः आनंददाता, स्तुत्य ओजिष्ठो अतिशय ओजयुक्त, बहुलाभिमानः बहुत अभिमान वाला, इंद्रम परम ऐश्वर्यवान को, अवर्धन बढ़ता है, अत्र यहाँ, यत जो, मरुतः मरणशीलों की, माता मान करता, धनिष्ठा अतिशय धनी, चित्त ही वीरम वीर को, दधनत धारण करता है। भावार्थ। शीघ्रता से कार्य पूर्ण करने के लिए कुछ उग्रता भी आवश्यक है। लोगों से दूर रहकर एकाकी प्रयास तो सफल होने से रहे, अतः जनिष्ठ होना ही है, जनों से मिलकर रहना ही है। मरुतों की माता कहने का भाव है कि हम सब तो मरुत अर्थात मरणशील हैं, परंतु मरुतों की माता अर्थात जन्मदाता परमात्मा मरणशील नहीं है। उसका स्मरण करें, उसका कार्य समझकर दायित्व निर्वाह करें तो कार्य हो ही जाता है। मंद धातु के अर्थ स्तुति, प्रकाश, आनंद, तुष्ट करना है। मंद्र का अर्थ वंदनीय, स्तुत्य, प्रकाशवान, तोषणी होते हैं। धातुआदि निरुक्त। उग्र उत उपसर्ग, गृह खाना निकलना, वमन करना, शब्द करना, गुरु शब्द करना, जनिष्ठा जन उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, तुराया तुर शीघ्र चलना, तीव्र गति से चलना, शीघ्रता करना, सहसे सह सहन करना, सक्षम होना, मंद्र मंद आनंद करना, स्तुति करना, तुष्ट करना, प्रकाशित होना, ओजिष्ठो ओज बल होना, ओज होना, बहुलाभिमानः बहु अव्यय, अभि उपसर्ग, मान सम्मान करना, श्रेष्ठ होना, शोध करना, इंद्रम इंद्र परम ऐश्वर्य होना, अवर्धन अक्रिया उपसर्ग, वृद्ध बढ़ना बढ़ाना, मरुतः मृ मरना, माता माँ मान करना, मापना, शब्द करना, चित अव्यय, अत्र अव्यय, यत सर्वनाम, धनिष्ठा धन गति शब्द उत्पन्न करना, वीरम वीर वीर होना, वीरता दिखाना, दधनत धा दध धारण करना। ओम कम्रम। यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 64। ओम जनिष्ठः उग्रः सहेसे तुराये मंद्रः ओजिष्ठो बहुलाभिमानः अवर्धन इंद्रम मरुतः चिदत्र माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा। ओम जनिष्ठा अत्यंत सृजनशील, एक तो ये इसका अर्थ है जनिष्ठ, जन उत्पन्न करना, सृजन करना। जनिष्ठा अत्यंत सृजनशील, और जनिष्ठ का एक भाव जनों के बीच, जनों में अतिशय है, मिलनशील होना, जनों में रहना, जनों के बीच रहना भी है। अतिशय जनिष्ठ, जो लोगों के बीच, जनों के बीच बहुत अधिक रहता है। अति सामाजिक प्राणी कह सकते हैं, जो बहुत सामाजिक हैं, लोगों के बीच बहुत रहते हैं। जनिष्ठा का एक भावार्थ ये भी कर सकते हैं।
सकते हैं, जैसा भी भावार्थ में पढ़ा गया। हमें जब बड़े कार्य करने होते हैं तो उग्रता भी आवश्यक हो जाती है। उग्रता में कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है। बहुधा ये भ्रम हो जाता है कि उग्रता होना कोई अनुचित भाव है, नकारात्मक भाव है, ऐसा नहीं। उग्रता का भाव यही है कि हमारे प्रयासों में तीव्रता हो, उत्साह हो, जहां उग्र होने का यही भाव। उग्र शब्द को जब देखें तो इसमें उत उपसर्ग और गृह गुरु जैसे धातुएं ग्रहण की गई हैं। गृह धातु का अर्थ खाना, निगलना, वमन करना, शब्द करना है। गुरु धातु का भी अर्थ शब्द करना है। तो उग्र का अर्थ उच्च शब्द करता हो सकता है, अर्थात उच्च स्तरीय विद्वान। वेद में उग्र शब्द बहुत आता है। लोक में उग्र शब्द कुछ नकारात्मक अर्थ में प्रचलित हो गया है। इसके कुछ ऐतिहासिक सामाजिक कारण हो सकते हैं। इस समय कहते हैं वो उग्र है तो इसे अच्छा नहीं माना जाए। वेद में उग्र शब्द सकारात्मक अर्थ में आता है, ईश्वर के, देव के विशेषण के रूप में आता है। तो इस बात को भी समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वेद में उग्र शब्द को देखकर कोई नकारात्मक भाव मन में न लाएं। अत्यधिक शब्दशील, अत्यधिक विद्वान, उच्च स्तरीय विद्वान, इसका एक शाब्दिक अर्थ, धातु अर्थ यह भी है, स्पष्ट है। ये इसमें इस भाष्य में लिखा हुआ भी। तो अत्यंत सृजनशील, सामाजिक, उग्र, अत्यंत उच्च स्तरीय विद्वान, सहसे, सहनशीलता के लिए, शक्ति सामर्थ्य के लिए, सह धातु का अर्थ सहन करना, सहन करने की सामर्थ्य शक्ति होना है। सहन करने का अर्थ व्यवस्था में कुछ सहन कर लेना नहीं है। यहाँ पर भाव है कि हमें सहन करने की सामर्थ्य हो, सहन करना सक्षम होना, यह सह धातु का अर्थ है। सक्षम होने के अर्थ में, समर्थ होने के अर्थ में ही सह शब्द और धातु वेद में प्रयुक्त होती है। सहनशीलता उत्तम गुण है और ये उसी में हो सकती है जो समर्थ हो। असमर्थ, निर्बल, दुर्बल, शक्तिहीन व्यक्ति के लिए सहनशीलता का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। वह उसकी व्यवस्था हो सकती है, गुण नहीं। तो सहसे, सहनशीलता के लिए और सामर्थ्य के लिए यही अर्थ बहुधा इसका किया गया है। तुराय, शीघ्रता के लिए, तुर धातु का अर्थ शीघ्र चलना, तीव्र गति से चलना, शीघ्रता करना ही। तुरा करो, शीघ्रता करो। तुराय, शीघ्रता के लिए, तीव्र गति के लिए। मंद्राह, मंद्राह में मंद धातु का अर्थ आनंद करना, स्तुत करना, तुष्ट करना, प्रकाशित होना। तो मंद्राह का अर्थ हुआ आनंदमय, स्तुति करता, प्रकाशमान। देखिए कितने उत्तम गुण इस एक शब्द में हैं। मंद्राह आनंदमय, स्तुति करता और प्रकाश। स्तुति युक्त कहना चाहिए, स्तुतिमय कहना चाहिए। जो स्तुति करने वाले हैं वो, और जिनकी स्तुति करते हैं वे भी मंद्रा शब्द से अभिप्रेत हैं, कहे जा सकते हैं। ओजिष्ठो, ओजिष्ठ, अत्यंत ओजवान। जैसे जनिष्ठ थे
अत्यंत जनवान सृजनशील, ओजिष्ठ, अत्यंत ओजवान, बहुलाभिमान, बहुलाभिमाना, बहुल अभिमाना, बहुत अधिक अभिमान युक्त, अभिमान युक्त। अब यहाँ पे देखिए अभिमाना, अब लोक में अभिमान शब्द प्रचलित है निषेध नकारात्मक अर्थ में, तो ये भी देखना यहाँ अभिमान का अर्थ वो अभिमान नहीं है जो इस समय लोक व्यवहार में कहा बोला समझा जाता। वे बड़े अभिमानी हैं, अहंकारी हैं आदि नकारात्मक, ऐसा नहीं है यहाँ। बहुल अभि उपसर्ग मान, तो बहुत अधिक कविता परिता सब ओर से मान युक्त, तो ये दूसरों को मान देने वाले और स्वयं मान पाने योग्य, उनको कहा गया है बहुलाभिमाना। स्पष्ट है ये सभी गुण हम परमेश्वर में मानते हैं, और जो परमेश्वर के उपासक हैं उनमें इन दिव्य गुणों की अपेक्षा की जाती है, आशा की जाती है कि हम सब लोग इन गुणों को अपने में ग्रहण करें, धारण करें। अवर्धन, वर्धित करना, वृद्धि करना, अवर्धन ये क्रिया है, क्रिया उपसर्ग है। अवर्धन का अर्थ हुआ बढ़ाया। कि जिन लोगों की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जो जनिष्ठ हैं, उग्र हैं, मंद्र हैं, ओजिष्ठ हैं, बहुलाभिमाना जिनको कहा, इन गुण वाले लोगों ने अवर्धन बढ़ाया। इसके पहले आया है सहसे तुराए, सामर्थ्य के लिए और शीघ्रता के लिए बढ़ाया, वृद्धि की, ऐसा कह सकते हैं। जनिष्ठा मंद्रा ओजिष्ठो बहुलाभिमाना, गुणों से युक्त लोगों ने सहसे तुराए, सामर्थ्य और शीघ्रता के लिए अवर्धन बढ़ाया, वृद्धि की, बढ़े। इंद्रम, इंद्र को, परम ऐश्वर्यवान को। अब इंद्र परम ऐश्वर्यवान अर्थात परमेश्वर। अब परमेश्वर को हम बढ़ाएं, इसका क्या भाव हो सकता है? तो इसको दो प्रकार से हमें समझना चाहिए। यदि इंद्र परमेश्वर के लिए है तो उसको बढ़ाने का भाव यही है कि अपने जीवन में हम उस परमेश्वर की अनुभूति को बढ़ाएं। यदि हमें प्रत्येक समय परमेश्वर की अनुभूति हो तो हम अच्छे कार्य ही करेंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छे कार्य होंगे, सत्कार्य में लगेंगे। यदि हमारे जीवन में इंद्र अर्थात परमेश्वर की अनुभूति बढ़े तो। दूसरा लौकिक अर्थ में हम कहते हैं कि जो परमेश्वर के उपासक हैं उनमें ये गुण होना चाहिए। तो इंद्रम से आशय परमेश्वर के उत्तम गुणों को धारण करने वाले परम ऐश्वर्यवान उपासक से लिया जा सकता है। तो कह सकते हैं जो समाज में उत्तम गुणयुक्त उपासक हैं उनमें दिव्य आध्यात्मिक परम ऐश्वर्य भी है, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में हम सहयोग करें। अवर्धन इंद्रम, इंद्र को बढ़ाएं, इसका यह भाव भी हम ग्रहण कर सकते हैं। मरुता, मरणशील, चित, चित का अर्थ ही अव्यय निपात के रूप में, वैसे चित धातु का अर्थ चेतन करना है, चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर अव्यय निपात के रूप में चित का अर्थ ही भी जो चाहे ग्रहण कर सकते हैं, निपात है। अत्र यहाँ माता, मान करने वाला, माता का शाब्दिक अर्थ है मान करने वाला। माँ धातु है, उसमें प्रत्यय है, उसका प्रथमा एक वचन कर्ता कारक विभक्ति है माता।
मान करने वाला, इसका अर्थ यही होता है। जैसे पिता, पितृ, पिता, भ्राता, कर्ता, वक्ता, ये शब्द ऐसे ही ये ता जो आ रहा है वो इसी रूप में है। माता मान करने वाला, यत जो वीरम वीर को, दधनत दध धारण करना, दधनत धारण करता है, धनिष्ठा धनिष्ठ, अत्यंत धनी, ये भी कह सकते हैं। देखिए अनेक गुण इसमें बताए गए। जनिष्ठा अत्यंत सृजनशील, उग्र, मंद्रा, स्तुति योग्य, आनंदमय, ओजिष्ठ अत्यंत ओजवान, बहुलाभिमाना बहुत अभिमान से युक्त, सर्वथा सबका बहुत मान करने वाला, मरुता मरणशील, हम सभी। यहां माता मान करने वाला, इन सारे गुणों से युक्त हम सब मरुत मरणशील प्राणी, विशेष रूप से कहें हम सब मनुष्य उपासक, जो इंद्रम परम ऐश्वर्यवान को बढ़ाता है, सहसे तुराए, सामर्थ्य के लिए, शीघ्रता के लिए इंद्र को बढ़ाता है, और जो वीरम वीर को धारण करता है। यहां पर कह सकते हैं सभी गुण परमेश्वर के और उपासक के दोनों के मानिए, और ये कहें कि इन सारों गुणों से युक्त परमेश्वर और इन सभी गुणों से युक्त उसके उपासक सहसे तुराए, सामर्थ्य और शीघ्रता के लिए इंद्रम परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर और उपासक को बढ़ाते हैं, और वीर को धारण करते हैं। अर्थात समाज में जो उत्तम गुणों से युक्त हैं उनको आगे बढ़ाएं, वीर जनों को धारण करें, समाज में प्रतिष्ठापित सम्मानित करें, समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए गुणवान विद्वान वीर लोगों की आवश्यकता है। उनको सम्मान दें, सहयोग दें, उनको अपने बीच प्रतिष्ठित करें, पूरे सम्मान के साथ आदर सहित उन्हें समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करें। यह इस मंत्र का भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार कर सकते हैं। ओम। भाई किसी का कोई प्रश्न विचार नहीं है तो वेदाष्टक पाठ करें, तो कोई आएगा विचार तो ले लेंगे। जी स्वामी, वेदाष्टक स्वामी नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते। यहाँ जो शब्द आया अपना उपग्रह, तो उपग्रह को क्या अपन उस तरह से ले सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति अग्रेसिव होता है या अथॉरिटिव होता है? स्पष्ट करें इसको, क्या कहा आपने, संभवतः हम समझ नहीं पाए। जैसे शब्द यहाँ पर आया ना उग्र, जिसको लोग नकारात्मकता लौकिक व्यवहार में लेते हैं, तो उसको अपन अथॉरिटिव या अग्रेसिव समझ सकते हैं। अथॉरिटी या अथॉरिटिव या अग्रेसिव, अग्रेसिव AGGRASIVE।
मेरे विचार से इसको अपनी भाषा में ही समझने का प्रयास करें तो उचित होगा, तभी हम उसको समझ पाएंगे। धातुएं भी इसमें दी गई, उत्सर्ग उत्कृष्टता उच्चता का संदेश तो दे ही रहा है। 2 मिनट हाँ। रुक जाओ। और हाँ 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 है ना, और उसमें शब्द करने का अर्थ भी निहित है, गृह और गुरु दोनों धातुओं में। तो उत्कृष्ट उत्तम शब्दशील विद्वान यही अर्थ हमने किया इस धातु के अनुसार। और जो हमारी प्रणाली है ये तो अब सब लोग समझ ही रहे हैं कि हम शब्द का धातु अर्थ ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि वेद का अर्थ करने का और कोई प्रामाणिक मार्ग है नहीं। इस प्रकार से वही कहीं कहीं तो इस प्रकार से आपका अर्थ बहुत उत्तम और सटीक भी हो सकता है, परंतु इस तरह से अर्थ करने लगेंगे तो फिर पूरे वेद का अर्थ करेंगे कैसे, उसका आधार क्या होगा। तो धातु अर्थ पर सभी विद्वान सहमत हैं, वो चाहे बहुत प्राचीन काल के विद्वान हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो, सभी विद्वान धातु अर्थ पर तो सहमत हैं। अतः उचित यही होगा कि वैदिक शब्दों का हम लोग धातु अर्थ ग्रहण करें और वो बहुत उत्तम वेद की गरिमा के अनुकूल ठीक हैं भी। और वैसे तो सभी को अच्छा है अपने विचार से अपनी बात कहने का। हम तो कहते हैं कि वेद को जिस भाव से जैसे भी कोई पढ़े, कोई भी अर्थ करे, उनसे बहुत अच्छा है तो वेद पढ़ते ही नहीं। तो इसलिए हम इसको लेकर बहुत ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन जहां तक संभव हो तो हमारा विचार है कि धातु अर्थ ही हम ग्रहण करते हैं वो। हाँ। जैसे स्वामी जी क्या होता है ना, कोई व्यक्ति आसपास सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे, कोई व्यक्ति उसमें जो है एक नेतृत्वकारी स्थिति में आ जाता, चलिए चलिए आगे बढ़िए, क्या आप लोग रखिए, चलो मैं चल रहा हूँ साथ में आगे। तो क्या इस तरह से उग्रता का भाव आ जाएगा ना, जो कि भाई बड़ा उग्र व्यक्ति है ये, जिसको अपन नकारात्मक रूप में लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो तो बड़ा सकारात्मक क्रियात्मक व्यक्ति है वो। आप चाहें तो कह सकते हैं अग्नि शब्द भी इसी अर्थ में आता है, अग्रणी, अग्रसर होना। अग्र धातु है, गति करना, अग्रणी होना, ग्रहण करना, अग्रसर होना। तो अग्नि शब्द इस भाव के अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, न कि उग्र के। तो ठीक है, भावार्थ तो थोड़ा इधर उधर करके आप ग्रहण कर सकते हैं, स्वीकार्य है, लेकिन धातु अर्थ से दूर न जाए ये सभी विद्वानों का मानना है। तो उस पर विचार करें तो उचित होगा। हाँ, अपनी इच्छा के अनुसार देखिए बहुधा ये समस्या आती है कि अब उसका अर्थ करना चाहते हैं, उसके अनुसार ये अर्थ है, उसके अनुसार ये है, अब इन्होंने ये लिखा है परंतु हमें वो ठीक लग रहा है। अब जो बात हमें ठीक लग रही है वो किसी ने लिखा है, किस आधार पर लिखा है ये जानने में रुचि नहीं है, क्योंकि वो हमें ठीक लग रही है इसलिए हमने स्वीकार कर लिया कि इस विद्वान ने कहा है और देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है, हमको तो ठीक लग रहा है। अब उसका आधार क्या है उस विद्वान ने बताया नहीं और हमें जानने की इच्छा भी नहीं। तो कोई एक आधार तय करे, इस पर पूरे वेद का अर्थ करने का प्रयास करें। यदि एक सूक्त का भी अर्थ कर ले गए तो हम मान लेंगे कि आपका आधार है। हम यहाँ तक कहते हैं ये धातु अर्थ नहीं मानना है तो वो तरीका हो सकता है वेद का अर्थ करने का। तो हमारा निवेदन है कृपया कम से कम एक सूक्त का अर्थ करके दिखा दें, उसमें सभी शब्दों का अर्थ उसी आधार पर करना होगा जो आधार आप मानना चाहते हैं धातु अर्थ को छोड़कर। कुछ कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार कर दिया जाए या किसी अन्य आधार पर कर दिया जाए, तो ठीक है, आप प्रत्येक शब्द का अर्थ उसी के अनुसार करके दिखाइए। तो एक सूक्त क्या एक मंत्र का भी अर्थ नहीं कर पाएंगे। तो स्वाभाविक है वो आधार वही है कि जहां पर लगा इसका ये अर्थ हमें करना ही है, उसके समर्थन में प्रमाण पूजा किस विद्वान ने भी ऐसा कहा था इसलिए मैं भी कह रहा हूँ। और दूसरे शब्द में उस विद्वान को प्रमाण नहीं मानेंगे, किसी दूसरे विद्वान को प्रमाण के रूप में ले आएंगे, देखिए इसका ये अर्थ मैंने किया है और यही अर्थ उन्होंने भी किया है। इसी एक के आधार पर आप नहीं चल पा रहे। तो स्वाभाविक है कि आप किसी को नहीं मानते, अपने को मानते हैं और अपने समर्थन में जो मिल जाए उसे प्रस्तुत कर देते हैं। प्रत्येक अलग अलग आधार खोजते हैं। तो फिर आप वेद के प्रति
निष्ठा नहीं है, आपकी निष्ठा तो कहीं और है। वेद वास्तव में क्या कहना चाहता है ये हम तभी जान पाएंगे जब किसी एक आधार पर पूरे वेद का अर्थ करें। और धातु अर्थ का आधार सर्वमान्य है अब तक, तो हमने वही ग्रहण किया है, प्रयास किया है। से जिसकी जैसी इच्छा है, विचार स्वतंत्रता तो सबको है। और हम बिल्कुल कहना चाहते हैं कि जो बिल्कुल वेद नहीं पढ़ते उनसे वे अच्छे हैं। वो चाहे किसी भाव से वेद पढ़ते हैं, वे वेद में मूर्त पूजा खोज रहे हों, स्वागत है, कम से कम वेद पढ़ तो रहे हैं इसी माध्यम से। वेद में वो कोई और रूढ़ियां परंपराएं जिसे हम लोग अनुचित हानिकारक भी मानते हो, जिनमें वेद का अध्ययन कर रहे हैं, उसके समर्थन में कुछ मंत्र खोज रहे हैं, हो या ना हो, वो ऐसे ही कुछ आधार खोज करके उन मंत्रों को प्रस्तुत करें, तो जब उनका वो स्वाध्याय चिंतन प्रचार प्रसार करें, तो मैं कहूंगा उन करोड़ों लोगों से अच्छे हैं किसी भाव से वेद नहीं पढ़ते, सद्भाव से नहीं कुभाव से सही वे वेद पढ़ रहे हैं। वेद की आलोचना निंदा करने के लिए भी वे वेद का अध्ययन कर रहे हैं, तो भी मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनसे अच्छे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। ये हमारा विचार है और सबका अपना विचार हो सकता है। अवश्य अवश्य। दूसरा शब्द एक और आया, बहुलाभिमान। बहुलाभिमान के लिए क्या वो ले सकते हैं कि जो अत्यंत सम्माननीय है या जो अत्यंत सम्मान करने वाला है, उस तरह से भी ले सकते हैं क्या इसको? ये दोनों बातें हमने कही हैं, इसका अर्थ हमने स्वयं ये दोनों बातें कही हैं, तो इसमें तो कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक, धन्यवाद। वेद अष्टक का पाठ करते हैं, तो हरीश जी आप प्रारंभ कीजिए। जी मैं ही कर देता हूँ। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋतिव्जम ओतारम रत्नदातमम। ओम करते जाइए। ओम समानि वा आकुति समाना हृदयानि वः समानम् अस्तु मनः यथा वा सुप्सः असति। ओम अग्नेयायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ये त्रिसप्ताह पर्यन्ते विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिः बलातेषां तन्वो अद्य ददातु मे। ओम पनायं तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसा पृथिव्याः सहस्रं संसा उत एकविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबद्धये। ओम ईश्वता इसे त्वा ऊर्जे त्वा वैवायस्त देवो वा सविता पार्वयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि आव्याभ्याम अगन्या इंद्राय भागम प्रजापति अन्मीमा अयक्षमा मावास्तेन ईसत माग संसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् वैवी यजमानस्य पासून पायी। ओम। ये पासून नहीं पसून है, थोड़ा इसको ठीक से पढ़िए। यजमानस्य पसून पा। जी मैं इस पर ध्यान दूंगा, पहली बार पढ़ा है।
इसलिए सभी जी आप पढ़ दीजिए, इसको भी पढ़ दीजिए। इसे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अध्न्याः इन्द्राय भागम् प्रजावतीः अन्मीवाः अयक्षमाः मा वः स्तेन ईशत मा अघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। ॐ हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो वसौ आदित्ये पुरुषः सोऽवसौ वहम् ॐ खं ब्रह्म। ओम हम ब्रह्म। कल सायंकाल 7:30 इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम